Welcome friends, in this video 10 very simple tips to raise your score in listening of IELTS. I'm making this video in Hindi as well as in English to help you maximum. लिसनिंग का सेक्शन 1 ज़्यादातर कोई फॉर्म फिल करना है, कोई मेंबरशिप लेना है, इस तरह का होता है और इसमें सभी क्वेश्चंस में या तो कोई नाम आएगा, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, कोई रेफरेंस नंबर है और सेक्शन 1 में आप आसानी से 8 से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 लिसनिंग का सबसे ज़्यादा जो है इजी और स्कोरिंग रहता है। जब भी कोई सेक्शन शुरू होता है तो स्पीकर बताता है कि आपको किस टॉपिक पर बातचीत सुनाई जाएगी, कितने लोग आपस में बात करेंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे या साथ में काम करने वाले कलीग्स होंगे। ये नॉलेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे वो कुछ इस तरह की लाइन आपको बोलेगी, नाउ कम टू सेक्शन 2। In this section you will hear about a lecturer talking to his students। यानी कि सेक्शन में एक लेक्चरर अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है जिससे आप अपने माइंड में जो है वो इमेजिनेशन कर सकते हैं किस किस तरह के जो है कॉन्वर्जेशन होंगे। नंबर 3, लिसनिंग में स्पेलिंग्स का भी रोल इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, क्रूशियल है। आप स्पेलिंग्स के लिए एक अलग नोटबुक लगा लीजिए। जब भी कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग आए उस नोटबुक में लिख लीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपके पास आईएलटीएस लिसनिंग की सारी टफ स्पेलिंग्स आ जाएंगी। स्पेलिंग्स को हल्के में मत लीजिए दोस्तों, स्पेलिंग्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक लगाइए। नंबर 4, लिसनिंग में जब भी आपको कहा जाता है अब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और ऑडियो पॉज होता है, उस समय को यूटिलाइज करो और पेंसिल से मार्क करो कहां पर क्या क्या आंसर होगा। यानी कि जब आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए कंटेंट को तो आपको सीरियसली कंटेंट को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, लिसनिंग में दोस्तों जो आपको सुनाया जाता है सेम वही मैटर, वही कंटेंट, वही मटेरियल सिनोनिम्स की हेल्प से आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में कागजों पर लिखा होता है। यानी कि A4 साइज पर जो A4 साइज पर जो रिटन में क्वेश्चंस होते हैं वही चीज आपको सुनवाई जाती है ऑडियो में। फर्क सिर्फ सिनोनिम्स का है, पैराफ्रेजिंग का है। तो आपको पैराफ्रेजिंग क्या होती है, कैसे कैसे इसको किया जाता है और सिनोनिम्स पर आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहिए। ये टिप ना केवल आपको लिसनिंग में बल्कि आपको रीडिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों MCQ। बहुत ज्यादा डरावने क्वेश्चंस ये हमारे आईएलटीएस के दोस्तों को लगते हैं, लेकिन ये होते बहुत ही आसान है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सबसे अच्छा तरीका है जब ऑडियो नहीं चल रहा, यानी कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए टाइम दिया गया है, उस समय आप सभी ऑप्शंस को पढ़ लो और उन ऑप्शंस को आपस में एक दूसरे से अलग कर लो। जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन में बात करी गई है स्टडी की, एक ऑप्शन में बात करी गई है जॉब की, एक ऑप्शन में बात करी गई है फ्री टाइम की, एक ऑप्शन में बात करी गई है फ्रेंड्स की। तो हर एक ऑप्शन को एक दूसरे से अलग कर लो ताकि आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएं कि सभी ऑप्शंस एक दूसरे से अलग किस किस तरीके से हैं। और जब आप सभी ऑप्शंस को अलग अलग कर लेंगे तो ऑडियो के साथ जब आप सभी ऑप्शंस को सुनेंगे तो आप इजीली पता लगा पाएंगे कौन सा ऑप्शन आपके लिए रिक्वायर्ड है। लिसनिंग 7th जो है, लिसनिंग में आंसर्स ट्रांसफर करने के लिए 10 मिनट आखिर में लास्ट में होते हैं। उस टाइम का सही यूटिलाइज करिए। अपने आंसर्स की सीक्वेंस को देख लीजिए, आंसर्स देख लीजिए, क्या आपने सही स्पेलिंग्स लिखा है, ट्रांसफर सही किया है, आपने क्लियर राइटिंग में आंसर्स को लिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हैं, आंसर्स का सीक्वेंस, उनका स्पेलिंग, और अगर कोई आंसर 1 वर्ड है तो गलती से आपने 2 वर्ड्स में तो नहीं लिख दिया। ये सब ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर करिए और आपकी राइटिंग जो है वो क्लियर हो, पढ़ने लायक हो। नेक्स्ट है दोस्तों, कोशिश करिए जब आप घर पर प्रैक्टिस करो तो आपके पास हार्ड कॉपी में लिसनिंग क्वेश्चन बुकलेट हो। ऑडियो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, ये बहुत असरदार है। कई बार मेरे दोस्त जो आईएलटीएस की प्रैक्टिस करते हैं YouTube पर ही लिसनिंग कर लेते हैं, YouTube पर वीडियो में ही जो उनको स्क्रीन पे दिखता है वही क्वेश्चंस करते हैं, वही ऑडियो। ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आपके पास हार्ड कॉपी में क्वेश्चंस होंगे। जब आपके पास A4 साइज की शीट पर क्वेश्चंस बड़ा बड़ा लिखा होगा, बड़े फॉन्ट में होगा, तो आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। YouTube का इस्तेमाल आप करिए केवल ऑडियो के लिए।
नेक्स्ट है दोस्तों, लिसनिंग का सेक्शन 4 किसी एक टॉपिक पर बेस्ड होता है और एक ही स्पीकर उसमें बोलता है। मोनोलिंगुअल या मोनो स्पीकर उसमें होता है। शुरू में ही उसमें 1 मिनट का पॉज होता है। कोशिश करिए उस पॉज में ही आप 10 के 10 क्वेश्चंस को रीड कर लें और पेंसिल से मार्क कर लें। किस क्वेश्चन में ज्यादातर बार सेक्शन 4 में ब्लैंक्स ही होंगे, पहले ही देख लें किस क्वेश्चन में आपको एक नाउन की जरूरत है, वर्ब की जरूरत है, कोई डिजिट, कोई नंबर, कोई मैथमेटिकल नंबर उसमें आएगा या कोई एडजेक्टिव आएगा। जब आप पहले ही वहां पर लिख लेंगे, यहां किसी पर्सन का नाम आएगा, प्लेस का नाम आएगा, किसी चीज का नाम आएगा, किसी एक्टिविटी का नाम आएगा, कोई किसी चीज के अमाउंट की बात की गई या डिजिट की बात की गई या नंबर की बात करी गई, उससे आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। और लास्ट में बहुत जरूरी चीज, प्रैक्टिस हमेशा कैम्ब्रिज टेस्ट्स पर ही करिए क्योंकि वो ऑथेंटिक है। बहुत ज्यादा बार यूट्यूब पर या और अलग अलग तरह की किताबें हैं, एक्चुअल एग्जाम के लेवल से बिल्कुल हटके होती हैं। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप कैम्ब्रिज टेस्ट्स पर ही करें, वो एक ऑथेंटिक, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी तरीका है दोस्तों। थैंक यू सो मच।